बाबूजी, अब बस भी कीजिए। आप हर बात में गांव, खेत और पुराने संस्कार लेकर बैठ जाते हैं। वरुण ने गुस्से में अपने पिता रामकिशोर की तरफ देखते हुए कहा तो कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बरसों की मेहनत से झुकी हुई रामकिशोर की कमर और आंखों में भरी नमी उस समय साफ दिखाई दे रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तूफान उस छोटे से घर के भीतर उठ चुका था। सावित्री चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस बेटे को पालने के लिए उसने अपनी भूख तक मार दी, वही बेटा आज अपने पिता की बेइज्जती करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द रामकिशोर को इस बात का था कि बहू कनिका भी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे अपने पति की बातों पर गर्व हो रहा हो। रामकिशोर गांव का सीधा साधा किसान था। उसने जिंदगी भर खेतों में पसीना बहाकर अपने बेटे वरुण को पढ़ाया लिखाया था। खुद फटे कपड़े पहन लिए, लेकिन बेटे की हर जरूरत पूरी की। गांव में लोग कहते थे कि रामकिशोर चाहे गंवार हो, मगर दिल का राजा है। शहर जाकर नौकरी लगने के बाद वरुण धीरे धीरे बदल गया। अब उसे अपने पिता का गंवारपन शर्मिंदगी लगने लगा था। कनिका भी शहर में पली बड़ी लड़की थी। शादी के शुरुआती दिनों में उसने बहुत मीठा व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली सोच सामने आने लगी। उसे लगता था कि गांव वाले बूढ़े सास ससुर उनके आधुनिक जीवन पर बोझ बन रहे हैं। वरुण पर भी उसका असर होने लगा था। वो अब हर छोटी बात पर अपने माँ बाप को ताने देने लगा था। सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जो उस घर में सच्चा प्यार समझता था। 5 साल का शिवा, जो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। जैसे ही रामकिशोर खेत से लौटता, शिवा दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाता और कहता, दादू मेरे लिए क्या लाए। तब रामकिशोर अपनी जेब से कभी गुड़ निकालता, कभी चना और कभी लकड़ी से बनाई छोटी सी बांसुरी। शिवा की आंखें चमक उठती। सावित्री उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और लोरियां सुनाकर सुलाती। शिवा को अपने दादा दादी के साथ मिट्टी में खेलना, गांव की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। यही बात कनिका को चुभती थी। उसे लगता था कि उसका बेटा गांव वालों जैसा बन जाएगा। एक रात कनिका ने वरुण से कहा, देखो वरुण, अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन बूढ़ों से दूरी बनानी होगी। तुम्हारे ऑफिस वाले जब यहाँ पर आते हैं तो मुझे शर्म आती है। तुम्हारे पिता की बातें सुनकर सब हंसते हैं। वरुण पहले चुप रहा, लेकिन फिर बोला, मैं भी परेशान हो चुका हूँ कनिका। बाबूजी हर समय मुझे एहसान याद दिलाते रहते हैं। कमरे के बाहर अंधेरे में खड़े रामकिशोर ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसका दिल जैसे चाकू से किसी ने काट दिया हो। वो चुपचाप बाहर आंगन में आकर बैठ गया। आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही थी और उसकी आंखों से आंसू। सावित्री उसके पास आई तो उसने सिर्फ, लगता है हमारा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है, इसीलिए हम छोटे लगने लगे हैं। कुछ दिनों बाद वरुण ने अचानक कहा कि अब सबको शहर चलना होगा, क्योंकि उसने वहाँ नया फ्लैट खरीदा है। रामकिशोर और सावित्री खुश हो गए। उन्हें लगा कि बेटा उन्हें अपने पास रखना चाहता है, मगर शहर पहुंचने के बाद धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि बात कुछ और है। फ्लैट छोटा था। कनिका ने साफ कह दिया कि बाबूजी और अम्मा नीचे वाले छोटे कमरे में रहेंगे। वो कमरा स्टोर रूम जैसा था, जहां ठीक से हवा तक नहीं आती थी। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रामकिशोर ने पहली बार खुद को बोझ महसूस किया। फिर भी दोनों ने सोचा कि बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी है। दिन बीतते गए। कनिका अब खुलेआम ताने मारने लगी थी, इतनी बिजली क्यों जलाते हो, हर समय गांव की बदबू आती रहती है, मेरे दोस्तों के सामने मत आया कीजिए। ये बातें रामकिशोर के दिल को अंदर तक तोड़ देती थी। वरुण भी अब हर बात में अपनी पत्नी का साथ देता, मगर शिवा अभी भी अपने दादा दादी के बिना नहीं रहता था। रात में वो उनके कमरे में जाकर सो जाता। दादू की कहानियां सुने बिना उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन कनिका ने गुस्से में शिवा को खींचकर कहा,
तुम वहाँ नहीं जाओगे समझे? शिवा रोते हुए बोला। लेकिन मम्मी, दादू अकेले हो जाते हैं। उस मासूम की बात सुनकर रामकिशोर की आंखें भर आई। एक शाम वरुण ऑफिस से लौटा तो बहुत गुस्से में था। उसने आते ही रामकिशोर पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बाबूजी, आपने मेरे ऑफिस के लोगों के सामने गांव वाली बातें क्यों की? सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। रामकिशोर हकलाते हुए बोला, बेटा मैंने तो बस। मगर वरुण ने बीच में ही कहा, बस कीजिए, अब आप लोगों की वजह से मेरी इज्जत खराब हो रही है। सावित्री रोने लगी, लेकिन कनिका चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। उसी रात रामकिशोर ने पहली बार अपने पुराने संदूक से कुछ कागज निकाले और देर तक उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और रहस्य छिपा था। सावित्री ने पूछा भी, ये क्या है? मगर रामकिशोर ने जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, समय आने दो सावित्री, अब हमारे बेटे को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। अगली सुबह रामकिशोर बहुत जल्दी उठ गया। उसने शिवा को प्यार किया, उसके सिर पर हाथ फेरा और चुपचाप घर से निकल गया। जब दोपहर तक वो वापस नहीं लौटा तो सावित्री घबरा गई। शिवा भी रोने लगा, मगर वरुण ने लापरवाही से कहा, कहीं चले गए होंगे गांव या फिर आ जाएंगे। तभी दरवाजे पर एक अनजान आदमी आया। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उसने कहा, क्या यहाँ रामकिशोर जी रहते हैं? उन्होंने ये चिट्ठी अपने बेटे वरुण को देने के लिए कहा था। वरुण ने कांपते हाथों से वो लिफाफा लिया। जैसे ही उसने चिट्ठी खोली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसमें लिखा था, जिस दिन ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में आएगी उस दिन शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका होऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात जरूर दिखा कर जाऊंगा। चिट्ठी पढ़ते ही वरुण के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें तेजी से उन शब्दों को बार बार पढ़ रही थी। सावित्री घबराकर उसके पास आई और बोली, क्या लिखा है तुम्हारे बाबूजी ने? मगर वरुण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर कनिका भी डर गई। तभी शिवा दौड़ कर आया और मासूमियत से बोला, पापा दादू कब आएंगे? उस छोटे से सवाल ने जैसे कमरे की हवा और भारी कर दी। वरुण ने कांपती आवाज में पूरी चिट्ठी पढ़नी शुरू की। रामकिशोर ने लिखा था, बेटा जिंदगी भर मैंने गरीबी देखी, लोगों के ताने सुने, मगर कभी हार नहीं मानी। मुझे लगा था कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि इंसान जब बड़ा आदमी बन जाता है तो उसे अपने बूढ़े माँ बाप छोटे लगने लगते हैं। मैं जा रहा हूँ, मगर जाते जाते तुम्हें वो सच बता कर जाऊँगा जिसे जानने के बाद शायद तुम्हें खुद से नफरत होने लगेगी। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गई। शिवा भी डर कर दादी से लिपट गया, लेकिन चिट्ठी में आगे जो लिखा था उसने सबको और ज्यादा हैरान कर दिया। रामकिशोर ने लिखा था, वरुण, जिस फ्लैट को तुम अपनी मेहनत की कमाई समझते हो, उसकी हर ईंट मेरे खून पसीने से खरीदी गई है। मैंने गांव की अपनी आखिरी जमीन भी बेच दी थी ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके, मगर तुमने सिर्फ अपनी दुनिया देखी। ये पढ़ते ही वरुण की आंखों के सामने वो दिन घूमने लगे जब उसके पिता कई कई दिनों तक भूखे रहकर उसकी फीस भरते थे, मगर उसी पल उसके अंदर का घमंड उसे ये मानने नहीं दे रहा था कि गलती उसी की है। कनिका ने धीरे से कहा, हो सकता है बाबूजी सिर्फ हमें डराने के लिए गए हों। मगर तभी सावित्री जी रोते हुए बोली, नहीं बहू, तुम्हारे बाबूजी ऐसे आदमी नहीं हैं। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी शिवा अचानक बोला, मम्मी, आपने दादू को डांटा था ना, इसीलिए वो चले गए। शिवा की मासूम बात सुनकर कनिका का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि एक छोटा बच्चा भी उनके व्यवहार को समझ रहा था, मगर उसके अंदर का अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। सावित्री बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही, जैसे उसे उम्मीद हो कि रामकिशोर वापस आ जाएंगे। शिवा रोते रोते सो गया, मगर वरुण की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठा चिट्ठी के हर शब्द को पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र चिट्ठी के आखिरी हिस्से पर गई। वहाँ लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो
तो गांव वाले पुराने घर में रखा लोहे का संदूक खोलना, उसमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये पढ़ते ही वरुण चौंक गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वो सुबह गांव जाएगा। अगले दिन सुबह वरुण गांव पहुंचा। वर्षों बाद वो उस पुराने घर के सामने खड़ा था जहां उसने अपना बचपन बिताया था। टूटी दीवारें, सूखा आंगन और बंद दरवाजे देखकर उसके दिल में अजीब सी टीस उठी। पड़ोसियों ने उसे देखकर फुसफुसाना शुरू कर दिया। कोई कह रहा था अब आया है माँ बाप की याद में, तो कोई बोला राम किशोर जैसा बाप नसीब वालों को मिलता है। ये बातें सुनकर वरुण का सिर झुक गया। उसने कांपते हाथों से घर का दरवाजा खोला। अंदर हर चीज वैसी ही रखी थी जैसे सालों पहले थी। मिट्टी की खुशबू और पुराने दिनों की यादें उसके दिल को बेचैन कर रही थी। कमरे के कोने में वही पुराना लोहे का संदूक रखा था। वरुण धीरे धीरे उसके पास गया। ताला पहले से खुला हुआ था। जैसे ही उसने संदूक खोला उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर पुराने कपड़े नहीं बल्कि ढेर सारे कागज और फाइलें रखी थी। सबसे ऊपर एक डायरी थी। वरुण ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था मेरे बेटे वरुण के लिए। वरुण की सांसें तेज हो गई। उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें राम किशोर ने अपनी जिंदगी का हर दर्द लिखा था। कैसे उसने खेत गिरवी रखे, कैसे सावित्री ने अपने गहने बेचे, कैसे दोनों ने कई रातें बिना खाना खाए बिताई ताकि उनका बेटा पढ़ सके। हर पन्ने पर आंसुओं के निशान थे। लेकिन तभी वरुण की नजर एक और कागज पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अस्पताल की रिपोर्ट थी। उसमें लिखा था कि राम किशोर पिछले 6 महीने से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसे दिल की ऐसी बीमारी थी जिससे कभी भी उसकी जान जा सकती थी। वरुण के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि कई बार बाबूजी सीने में दर्द की शिकायत करते थे, मगर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कनिका तो हमेशा कहती थी बुढ़ापे में ये सब तो होता रहता है। आज पहली बार वरुण को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और बड़ा सच लिखा था। अगर ये डायरी तुम पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि माँ बाप गरीब और गंवार हो सकते हैं, मगर उनका दिल कभी छोटा नहीं होता। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन तुमने मुझे जीते जी अकेला कर दिया। ये पढ़ते ही वरुण जोर जोर से रोने लगा। बरसों बाद उसके अंदर का पत्थर दिल पिघल रहा था। तभी बाहर से आवाज आई, वरुण बाबू। वरुण बाहर निकला तो गांव का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कहा, राम किशोर कल रात यहाँ पर आए थे, बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा आए तो उसे बता देना कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, जहाँ से शायद वापस ना लौटूं। वरुण घबरा कर बोला, कहाँ गए बाबूजी? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, वो नदी के पुराने पुल की तरफ गए थे। ये सुनते ही वरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया कि वही पुल गांव का सबसे खतरनाक इलाका था, जहां कई लोग अपनी जिंदगी खत्म कर चुके थे। वरुण बिना एक पल गवाए वहां की तरफ दौड़ पड़ा और उसके मन में सिर्फ एक ही डर था, कहीं बहुत देर ना हो जाए। वरुण पागलों की तरह नदी वाले पुराने पुल की तरफ दौड़ रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी और आंखों के सामने बार बार अपने पिता का चेहरा घूम रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थी, जैसे प्रकृति भी किसी बड़े अनहोनी का संकेत दे रही हो। रास्ते भर वरुण के कानों में बाबूजी की वही बातें गूंज रही थी। गरीब और गंवार माँ बाप का दिल कभी छोटा नहीं होता। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के दिल को कितनी बेरहमी से तोड़ा था। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी उसके लिए खुद को मिटा दिया, उसी को उसने अकेला और बेकार समझ लिया। उसके भीतर डर बढ़ता जा रहा था कि कहीं सच में बहुत देर ना हो चुकी हो। जब वरुण पुल के पास पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। हवा इतनी तेज थी कि उसके कदम तक संभल नहीं पा रहे थे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर राम किशोर कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी उसकी नज़र पुल के किनारे पड़े एक पुराने गमछे पर गई। वो वही गमछा था जो राम किशोर हमेशा अपने कंधे पर रखते थे।
वरुण के हाथ कांपने लगे। उसने गमछा उठाया और वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगने लगा कि शायद उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, किसे ढूंढ रहे हो बेटा? वरुण ने पलट कर देखा तो गांव का एक बूढ़ा मछुआरा खड़ा था। वरुण दौड़कर उसके पास गया और बोला, काका, क्या आपने मेरे बाबूजी को देखा है? बूढ़े आदमी ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, सुबह सुबह एक बूढ़ा आदमी यहाँ आया था। बहुत टूटा हुआ लग रहा था। काफी देर तक नदी को देखता रहा। फिर एक गाड़ी आकर रुकी और वो उसमें बैठकर चले गए। वरुण चौंक गया। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन वो आदमी जाते वक्त बहुत रो रहा था। ये सुनकर वरुण के मन में एक नई बेचैनी पैदा हो गई। अगर बाबूजी ने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो आखिर गए कहाँ? उधर शहर में सावित्री की हालत खराब हो रही थी। वो लगातार रो रही थी। शिवा बार बार पूछ रहा था, दादी दादू कब आएंगे? मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। कनिका भी पहली बार बेचैन नजर आ रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। बार बार शिवा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। आपने दादू को डांटा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने सिर्फ अपने अहंकार के लिए एक बूढ़े इंसान का दिल दुखाया। मगर अभी भी उसके अंदर कहीं न कहीं डर था कि अगर राम किशोर को कुछ हो गया तो वरुण कभी उसे माफ नहीं करेगा। शाम तक वरुण गांव में हर जगह अपने पिता को ढूंढता रहा। तभी उसे याद आया कि बाबूजी का एक पुराना दोस्त हरिनारायण गांव के बाहर रहता था। वरुण तुरंत उसके घर पहुंचा। हरिनारायण ने दरवाजा खोला तो सामने वरुण को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वो बोला, अब क्यों आए हो? राम किशोर जब यहाँ था तब उसकी कद्र नहीं की। वरुण रोते हुए बोला, काका, मुझे मेरे बाबूजी के बारे में बता दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हरिनारायण का दिल पिघल गया। उसने वरुण को अंदर बैठाया और एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर वरुण की रूह कांप उठी। हरिनारायण ने कहा, तुम्हारे बाबूजी पिछले 6 महीने से अपनी बीमारी छिपा रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था, लेकिन वो चोरी छिपे मजदूरी करते थे। वरुण हैरान होकर बोला, मजदूरी? मगर क्यों? हरिनारायण की आंखें भर आई। उसने कहा, तुम्हारे बेटे शिवा के लिए। वो उसके लिए कुछ लेना चाहते थे। कहते थे कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे पोते को ये सब दे देना। ये सुनते ही वरुण का दिल टूट गया। जिस पिता को उसने बोझ समझ लिया था, हरिनारायण अंदर गया और एक छोटा सा थैला लाकर वरुण के हाथ में रख दिया। उसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट, शिवा के लिए खरीदी गई छोटी सी लकड़ी की कार और एक चिट्ठी थी। वरुण ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे शिवा, अगर दादू कभी वापस ना आए तो रोना मत। तू हमेशा अच्छा इंसान बनना। अपने माँ बाप और बूढ़ों का सम्मान करना। बेटा, अमीरी पैसे से नहीं दिल से होती है। ये पढ़ते ही वरुण फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका पिता कितना बड़ा इंसान था और वो खुद कितना छोटा बन गया था। उसी समय हरिनारायण ने एक और बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, राम किशोर ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि अगर वरुण को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे शहर के पुराने धर्मशाला में भेज देना। वरुण ने तुरंत पूछा, धर्मशाला? वहाँ क्यों? हरिनारायण बोला, उन्होंने कहा था कि वही उन्हें जिंदगी का आखिरी सहारा मिलेगा। ये सुनते ही वरुण बिना देर किए शहर की तरफ निकल पड़ा। रात गहरा चुकी थी। तेज बारिश शुरू हो गई थी। वरुण की गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, भगवान, बस एक बार मेरे बाबूजी मिल जाएं। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। उधर धर्मशाला के एक छोटे से कमरे में राम किशोर खांसते हुए जमीन पर बैठे थे। उनके पास सिर्फ एक पुराना बैग था। आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी थकान। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। राम किशोर ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा और अगले ही पल उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने वरुण खड़ा था, भीगा हुआ, टूटा हुआ और आंखों में पछतावे के आंसू लिए।
दरवाजे पर खड़े वरुण को देखकर रामकिशोर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उनके कमजोर हाथ कांप रहे थे और आंखों में जमा दर्द अचानक आंसुओं में बदलने लगा। वरुण अंदर आते ही उनके पैरों में गिर पड़ा। वो जोर जोर से रोते हुए बोला, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपका दर्द कभी समझ ही नहीं पाया। उसकी आवाज कांप रही थी, उसका घमंड आज टूट चुका था। रामकिशोर ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर उनकी खुद की हालत इतनी कमजोर थी कि वे ठीक से खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। फिर भी उन्होंने कांपते हुए हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में दर्द भी था और प्यार भी, और टूटे हुए दिल की थकान भी। वरुण ने पहली बार अपने पिता को इतने करीब से देखा। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे, सांसें तेज चल रही थी। कमरे में एक टूटी चारपाई, एक पुराना बैग और दवाइयों की कुछ शीशियां पड़ी थी। ये देखकर वरुण का दिल कांप उठा। वो रोते हुए बोला, बाबूजी आप यहाँ इस हालत में अकेले क्यों रह रहे हैं? रामकिशोर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अकेला इंसान वहीं जाता है बेटा जहाँ उसे किसी पर बोझ ना लगना पड़े। ये सुनते ही वरुण की नजरें शर्म से झुक गईं। उसे याद आने लगा कि उसने कई बार अपने पिता को बोझ कहा था। आज वही शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। रामकिशोर धीरे से चारपाई पर बैठ गए। उन्होंने कहा, वरुण मैं जानता हूँ कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। शहर की चमक इंसान को बदल देती है, मगर बेटा माँ बाप बूढ़े जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए धड़कता है। वरुण उनके सामने जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी रामकिशोर ने अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली। वो वरुण के बचपन की तस्वीर थी, जिसमें छोटा सा वरुण अपने पिता के कंधों पर बैठा हंस रहा था। रामकिशोर तस्वीर को देखते हुए बोले, तुम्हें पता है बेटा, जब तुम छोटे थे ना, तब मैं खेत में काम करते हुए भी यही सोचता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे गर्व महसूस कराएगा। मैंने कभी अमीरी नहीं मांगी, बस अपने बेटे का प्यार मांगा था। इतने में रामकिशोर को जोर की खांसी उठी। उनके मुंह से हल्का खून निकल आया। वरुण डर गया। उसने तुरंत उन्हें संभाला और बोला, बाबूजी अभी हम अस्पताल चलते हैं। मगर रामकिशोर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। ये सुनते ही वरुण की दुनिया जैसे रुक गई। उसने रोते हुए कहा, नहीं बाबूजी ऐसा मत कहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मगर रामकिशोर बस मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान में जिंदगी भर का दर्द छिपा हुआ था। उधर घर में सावित्री की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शिवा लगातार रो रहा था और कह रहा था, मुझे दादू के पास जाना है। आखिरकार कनिका ने खुद फैसला किया कि अब और गलती नहीं करनी चाहिए। उसने सावित्री से कहा, अम्मा चलिए हम बाबूजी को वापस घर लेकर आएंगे। सावित्री ने उसकी तरफ देखा। पहली बार कनिका की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो रास्ते भर रोती रही। उसे अपने हर शब्द याद आ रहे थे जो उसने रामकिशोर को अपमानित करने के लिए कहे थे। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसने एक पिता का दिल तोड़ा है। धर्मशाला में रात गहराती जा रही थी। वरुण अपने पिता के पास बैठा था। तभी रामकिशोर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा क्या तुम्हें पता है मैंने घर क्यों छोड़ा? वरुण ने सिर हिलाया। रामकिशोर बोले, क्योंकि मैं तुम्हें वही दर्द देना चाहता था जो तुमने मुझे दिया। जब अपनों के होते हुए इंसान अकेला पड़ जाता है, तब वो अंदर से मर जाता है। ये सुनकर वरुण फूट पड़ा। वो बोला, बाबूजी मुझे सजा दीजिए, लेकिन खुद को हमसे दूर मत कीजिए। रामकिशोर की आंखें भी भर आईं। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है बेटा, बस डर था कि कहीं तुम अपने बेटे शिवा को भी यही ना सिखा दो कि बूढ़े माँ बाप बोझ होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वरुण ने दरवाजा खोला तो सामने सावित्री, कनिका और छोटा शिवा खड़े थे। शिवा दादू को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट गया और रोते हुए बोला,
दादू, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? राम किशोर ने कांपते हाथों से उसे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कनिका कुछ कदम पीछे खड़ी थी। उसके पास शब्द नहीं थे। आखिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और राम किशोर के पैरों में गिर गई। वो रोते हुए बोली, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। मैंने आपके प्यार की कीमत नहीं पहचानी। उसकी आवाज़ टूट रही थी। सावित्री भी रो रही थी। राम किशोर ने कुछ पल तक कनिका को देखा, फिर भारी आवाज़ में बोले, बहू, गलती इंसान से ही होती है, मगर रिश्ते तभी बचते हैं जब इंसान अपनी गलती मान ले। कनिका फूट फूट कर रोने लगी। उस रात धर्मशाला का वो छोटा कमरा आंसुओं और टूटे हुए रिश्तों की आवाज़ों से भर गया। मगर उसी पल पहली बार उस परिवार के दिल फिर से जुड़ने लगे थे। लेकिन तभी अचानक राम किशोर के सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और जोर से खांसने लगे। सब घबरा गए। वरुण चिल्लाया, बाबूजी, सिवा डर कर रोने लगा। राम किशोर की सांसें तेजी से टूटने लगी। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वरुण कांपती आवाज में बार बार कह रहा था, कोई डॉक्टर बुलाओ, मगर राम किशोर ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और धीमे से कहा, अगर मैं बच गया तो तुम्हें जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा सबक दूंगा। इतना कहकर उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और कमरे में चीखें गूंज उठी। बाबूजी! वरुण की चीख पूरे धर्मशाला में गूंज उठी। सावित्री जोर जोर से रोने लगी। कनिका के हाथ पैर कांपने लगे और छोटा सिवा डर कर अपने दादू का हाथ पकड़कर उन्हें हिलाने लगा। दादू, उठो ना, मैं अब कभी आपको जाने नहीं दूंगा। उस मासूम की आवाज़ सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती। वरुण ने तुरंत राम किशोर को संभाला और उन्हें लेकर अस्पताल की तरफ भागा। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सड़क तक साफ से दिखाई नहीं दे रही थी। मगर उस समय वरुण के दिल में सिर्फ एक ही डर था, कहीं भगवान उससे उसके पिता को हमेशा के लिए ना छीन ले। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर राम किशोर को अंदर ले गए। बाहर पूरा परिवार रोते हुए बैठा था। सावित्री बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कनिका की हालत भी खराब थी। उसे अपने हर शब्द याद आ रहे थे जिनसे उसने राम किशोर का दिल दुखाया था। वो रोते हुए कह रही थी, हे भगवान, बाबूजी को बचा लीजिए। मैं उनसे माफ़ी भी ठीक से नहीं मांग पाई। उधर सिवा चुपचाप बैठा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार अस्पताल के दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि उसके दादू मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएंगे। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वरुण घबरा कर उनके पास गया। डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत बहुत नाजुक है। इन्हें लंबे समय से दिल की बीमारी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सही इलाज कभी करवाया ही नहीं। वरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर, बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, अब सब भगवान के हाथ में है। अगर इन्हें किसी तरह का मानसिक तनाव ना मिलता और समय पर इलाज हो जाता तो शायद हालत इतनी खराब ना होती। डॉक्टर की ये बात वरुण और कनिका के दिल में हथौड़े की तरह लगी। दोनों समझ चुके थे कि राम किशोर की इस हालत के जिम्मेदार वही लोग हैं। रात भर कोई नहीं सोया। सावित्री अस्पताल के मंदिर में बैठकर रोती रही। कनिका पहली बार जमीन पर बैठी थी। ना उसे अपनी अमीरी याद थी, ना शहर का घमंड। उसकी आंखों के सामने सिर्फ राम किशोर का झुर्रियों भरा चेहरा घूम रहा था। वो सोच रही थी कि जिस इंसान ने कभी उसे बेटी से कम नहीं समझा, उसी को उसने घर में अपमानित किया। तभी छोटा बेटा शिवा उसके पास आया और बोला, मम्मी, अगर दादू ठीक हो गए ना तो हम उन्हें अपने कमरे में सुलाएंगे। मैं रोज उनके साथ सोऊंगा। ये सुनते ही कनिका फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हो गया कि इंसानियत और रिश्तों की समझ उस छोटे बच्चे में उससे कहीं ज़्यादा है। सुबह होते होते डॉक्टर ने बताया कि राम किशोर को होश आ गया है। सब लोग तुरंत कमरे की तरफ दौड़े। राम किशोर बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द साफ था, मगर आंखों में वही अपनापन अभी भी बाकी था।
जैसे ही शिवा अंदर आया, रामकिशोर ने कमजोर हाथ आगे बढ़ाया। शिवा तुरंत उनके सीने से लग गया। रामकिशोर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मेरा शेर बेटा। फिर उनकी नज़र वरुण और कनिका पर गई। दोनों सिर झुकाकर खड़े थे। वरुण रोते हुए बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। कनिका भी रोते हुए बोली, बाबूजी मैंने अपने घमंड में आपका दिल तोड़ दिया, मुझे सजा दीजिए। रामकिशोर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम दोनों को सजा मिल चुकी है। इंसान जब अपने ही माँ बाप को रुलाता है ना, तब उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं जी पाती। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामकिशोर ने आगे कहा, मैं गरीब हूँ, गंवार हूँ, मगर मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसका व्यवहार बनाता है। जिस घर में बूढ़ों का सम्मान नहीं होता, वहाँ कभी सुख नहीं टिकता। उनकी हर बात सीधे वरुण और कनिका के दिल में उतर रही थी। फिर रामकिशोर ने अपने तकिए के नीचे से कुछ कागज निकाले। उन्होंने वो कागज वरुण के हाथ में देते हुए कहा, ये उस जमीन के कागज हैं जो मैंने तुम्हारे नाम करने के लिए बचा कर रखे थे, मगर अब मैंने फैसला बदल दिया है। वरुण चौंक गया। रामकिशोर बोले, ये जमीन अब शिवा के नाम होगी, क्योंकि इस घर में अगर किसी ने सच्चा प्यार किया है तो वो यही शिवा है। शिवा कुछ समझ नहीं पाया, मगर उसने दादू का हाथ कसकर पकड़ लिया। रामकिशोर की आंखों में गर्व था। कुछ दिनों बाद रामकिशोर अस्पताल से घर लौट आए, मगर इस बार घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वरुण अब अपने पिता को हर काम में सम्मान देता। कनिका सुबह सबसे पहले रामकिशोर और सावित्री के पैर छूती। वही उसने खुद उसका कमरा बदलवाया और घर का सबसे अच्छा कमरा उन्हें दिया। मगर सबसे ज़्यादा खुशी शिवा को थी। अब उसका दादू हमेशा उसके पास रहता था। रात में पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता। रामकिशोर जब शिवा को कहानियाँ सुनाते तो वरुण और कनिका भी चुपचाप सुनते रहते। उन कहानियों में जिंदगी का वो सच छिपा था जिसे समझने में उन्हें बहुत देर लग गई थी। एक शाम रामकिशोर घर के आंगन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था। शिवा उनकी गोद में सिर रखकर सो चुका था। तभी वरुण उनके पास आया और बोला, बाबूजी आपने सही कहा था, मैं बड़ा आदमी तो बन गया था, मगर अच्छा इंसान नहीं बन पाया। रामकिशोर मुस्कुराए और बोले, बेटा जिंदगी इंसान को गिरकर सिर्फ इसीलिए सिखाती है ताकि वो उठकर रिश्तों की कीमत समझ सके। वरुण की आंखें भर आई। उसने अपने पिता के हाथ पकड़ लिए। उस दिन के बाद उस घर में कभी किसी बूढ़े की बेइज्जती नहीं हुई। कनिका ने भी अपने बेटे शिवा को यही सिखाया कि दादा दादी घर की जड़ होते हैं। अगर जड़ मजबूत रहे तभी परिवार का पेड़ हरा भरा रहता है। और रामकिशोर वो गरीब और गंवार जरूर थे, मगर उन्होंने अपने बेटे और बहू को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। रिश्तों से बड़ा इस दुनिया में कोई धन नहीं होता। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।